ये अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला है हूती विद्रोहियों पर। एक के बाद एक दनादन मिसाइलों की बारिश और हूतियों का ठिकाना एक के बाद एक तबाह तबाह तबाह। ये तस्वीरें अमेरिकी सेना ने जारी की हैं। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी इन तस्वीरों में यह दिख रहा है कि एक के बाद एक दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं और दावा है कि ये मिसाइलें हूतियों के ठिकाने पर गिर रही हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने फिर से हूती विद्रोहियों को निशाने पर लिया है और हूतियों के 2 अनक्रूड सरफेस व्हीकल को टारगेट किया है। अमेरिकी फोर्स का कहना है कि इन एक्सप्लोसिव यूएसवीज को हूतियों के कंट्रोल वाले यमन में पहचाना गया और फिर उनके खतरे को भांपते हुए कि ये आने वाले कुछ ही पल में, कुछ ही वक्त में यूएस नेवी शिप्स को या मर्चेंट वेसल्स को निशाना बना सकते हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रॉय किया गया। और इस हमले को जायज बताते हुए अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस तरह के हमलों से हम जो कारोबारी रूट्स है उसको सुरक्षित और स्वतंत्र रखने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बिना डर के आवाजाही हो सके। एक तरफ अमेरिका ने यह हमला किया तो दूसरी तरफ हूती भी चुप कहां बैठने वाले थे। उन्होंने भी एक के बाद एक अमेरिकी और ब्रिटेन के शिप्स पर निशाना साध दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ जिस तरह से हूतियों ने जंग का ऐलान किया, गाजा और फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए जिस तरह से उसने हमले की शुरुआत की, उसके बाद से यह मामला और बिगड़ता चला जा रहा है। रेड सी के इलाके में अब और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है और खबर है कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद हूती विद्रोहियों ने भी कई जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। हूती मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि 2 जहाजों को निशाने पर लिया गया है और इस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा जिस तरह से लगातार मनमानी की जा रही है, उसका जवाब दिया गया है। बताया जा रहा है जो हमला हुआ उसमें नेवल मिसाइल के जरिए ब्रिटेन की स्वामित्व वाली कार्गो शिप और मार्शल आइलैंड फ्लैग की एक अमेरिकन जहाज को निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका इस तरह के हमलों को लगातार विफल करने में कामयाब रहा है, लेकिन एक बात इन तस्वीरों और हूतियों के हमले की खबर से साफ है कि दोनों ही पार्टियां यहां रुकने का नाम नहीं ले रही और क्षेत्र का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।